हाय एवरीवन। सो देख ही रहे हो, ये वाली वीडियो पूरी बनाई थी पर पता नहीं ऑटो फोकस से इतना कौन सा लॉक फोकस हो गया और वो क्या नाम है, ये वाली वीडियो ब्लर बन गई सारी की सारी। क्वेश्चन करवाए थे, चलो आगे करते हैं। अब अपने क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे? 57 तक हो गए थे। अब अपने क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, काइनेटिक डाटा फॉर द गिवन रिएक्शन A+2B गिव्स C। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 58 में? द काइनेटिक डाटा फॉर द गिवन रिएक्शन A+2B गिव्स C एंड द रेट कांस्टेंट K। और एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है। देखो एक्सपेरिमेंट में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B एंड दिस इज रेट। और रेट किस में होता है? मोलर पर सेकंड, है ना, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये रेट की यूनिट होती है। तो देखो ये कौन सा पहला एक्सपेरिमेंट, सेकंड और ये थर्ड। 0.01 मोलर में है सारी। 0.01, 0.02, 0.02, 0.01 एंड 0.02। ये है 6.930। ये सही क्वेश्चन है। ये 1.386 इंटू 10⁻⁻5 एंड 1.386 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी पावर को ना सेम कर लो, क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन में ना, देखो क्या कह रखा है। इन द अनदर एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 एंड द 1 मोलर रिस्पेक्टिवली। देखो टाइम इज इक्वल टू 0। ए की कंसंट्रेशन कितनी? 0.5 मोलर और बी की कंसंट्रेशन 1 मोलर और C 0। और एट टाइम T इज इक्वल टू T पे T कितना है? 50 मिनट। आफ्टर 50 मिनट ना तो हमें इसकी कंसंट्रेशन पता, ना हमें इसकी पता, ना हमें इसकी पता। ठीक है, ये बता रखा कि द फाइंड द रेट, और रेट हमें निकालना है। तो रेट कैसे लिख लेगा? देखो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। रेट का फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। रेट लो यही तो होता है फॉर द X एंड Y। इसमें स्टोसिमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेंगे क्योंकि ये हमें नहीं दे रखा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए हम X एंड Y लेंगे। तो हम सबसे पहले देखो, ना तो हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता, ना हमें A की वैल्यू पता, और ना हमें B की वैल्यू पता, ना X की वैल्यू पता, ना Y की वैल्यू पता। तो सबसे पहले ऑर्डर ही निकालते हैं। ऑर्डर हमें यहाँ से निकल जाएगा, सब कुछ यहाँ से निकल जाएगा। देखो X मतलब कि A के लिए ऑर्डर क्या है, अगर ऑर्डर की बात करें, और A के लिए और B के लिए, तो देखो A के लिए B हमें हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ से यहाँ देखो कांस्टेंट है फर्स्ट और सेकंड में, A चेंज हो रहा है तो ये लो, इसको ये क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। और रेट देखो, रेट भी क्या हो रहा है? डबल। 6 2 12, पावर सेम है ना, तो ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो रहा है। तो कौन सी है? जब लीनियर चेंज होता है ये डबल तो वो भी डबल, कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है। तो ये कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर है। अगर B की बात करें तो A कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, तो A इन दोनों में सेकंड और थर्ड में कांस्टेंट है। B क्या है? इस वाले में चेंज हो रहा है, तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ डबल हो रहा है और यहाँ से यहाँ नो चेंज। तो यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। और रेट मतलब कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट पर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो होती है हमारे पास जीरो ऑर्डर। तो यहाँ से हमें पता लग गया रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ A फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ B फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब B जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ये 1 हो जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के फॉर द ये वाला, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा आ गया। अब हमें कंसंट्रेशन ऑफ A पता करनी है एंड रेट कांस्टेंट K पता करना है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ A भी से निकल जाएगी और रेट कांस्टेंट K यहाँ से निकल जाएगा। रेट कांस्टेंट K में फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K कंसंट्रेशन ऑफ A फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ B जीरो ऑर्डर के लिए। रेट यहाँ पर कितना है, ठीक है ना। अब यहाँ का रेट ले सकते हैं हम। उस वाले में जो कंसंट्रेशन चेंज कर रखी है तो रेट हमें नहीं पता, यहाँ पर कंसंट्रेशन ये है तो रेट हमें पता है, तो इसी को लेके हम इसमें निकाल सकते हैं। रेट कितना? 6.930 इंटू 10⁻⁻6 मोलर पर सेकेंड इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K, ये हमें निकालना है। और देखो यहाँ पर ना इस वाले में रेट कांस्टेंट और इस वाले में कंसंट्रेशन यहाँ चेंज हो सकती है, यहाँ पर भी चेंज हो सकती है, ठीक है। कंसंट्रेशन यहाँ पर भी चेंज हो सकती है, यहाँ पर भी चेंज हो सकती है। रेट कंसंट्रेशन के हिसाब से यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, पर एक्सपेरिमेंट तो सेम ही है ना दोनों, तो इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो दोनों सेम ही होगी।
तो देखो रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.01 मोलर पावर 1 और बी कितना है 0.01 मोलर पावर 1 0, ये कट के तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी आ गई इज इक्वल टू 6.930 इंटू 10⁻⁻⁶ मोलर पर सेकेंड अपॉन 0.01 मोलर से मोलर कैंसिल। तो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 6.930 इंटू 10⁻, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, इंटू 10⁻², तो कट के कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। और देखो सेकेंड यूनिट किसकी होती है ये फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की, और है भी ये, है ना, ओवरऑल भी और ए के रिस्पेक्ट में भी। अब हमारे पास के की वैल्यू आ गई, अब हमें निकालनी है ए की वैल्यू। अब देखो ए हमारे पास कैसे निकलेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए कैसे निकलेगा हमारा, ए हमारा निकलेगा IRL से। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर में IRL क्या होता है, IRL क्या होता है K1T इज इक्वल टू ln A/A-x इज इक्वल टू ln कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0 कंसंट्रेशन ऑफ T एट टाइम T। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये निकल गया K1T इज इक्वल टू ln A0/AT, अपोजिट कर दो, माइनस K1T इज इक्वल टू ln AT/A0, ln इधर आ जाएगा तो e⁻⁻K1T इज इक्वल टू AT/A0। तो यहाँ से AT की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से AT की वैल्यू कितनी आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T इज इक्वल टू A0 e⁻⁻K1T, है ना, A0 उधर चला जाएगा तो A0 e⁻⁻K1T। कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T इज इक्वल टू A0 कितना 0.5 मोलर इंटू e⁻, रेट कांस्टेंट के कितना 6.930 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना 50 मिनट, तो 50 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, देखो सेकंड से 6.930, हाँ ये पर सेकंड है ना, ये सेकंड से ये कट गया तो ये कितना मोलर में, तो कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको जब सोल्व कर लेंगे 0.5 मोलर इंटू में e⁻, ये और खाली ये, इन दोनों को 60 को भी जब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06253, 0.06253 और किस में मोलर में। ए आ गया, के की वैल्यू कितनी है 6.930 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों आ गए हमारे पास वैल्यू। अब हमें निकालना रेट, निकालना तो रेट का फॉर्मूला क्या था, पुट द वैल्यू इन रेट लो। रेट लो क्या था, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट कितना 6.930 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड इंटू में रेट कांस्टेंट कितना 0.06253 मोलर। जब इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारा रेट किस में आ जाएगा मोलर पर सेकेंड, और यही तो यूनिट होती है हमारे पास रेट की। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4.33 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर पर सेकेंड, और ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वेश्चन सही था ये। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला 59। देखो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या, द रिएक्शन A+2B गिव्स C। एक चीज़ यार देखो यहाँ पर, जैसे हमारे पास आ जाए A+2B गिव्स C, तो एट टाइम T इज इक्वल टू 0, ये होता A, ये 0, ये 0 नहीं, ये 2x और ये 0, और एट टाइम T पर ये बन जाएगा नहीं, ये A, ये 0, एट टाइम T पर ये कितना बन जाएगा x, और ये A-2x और ये A-x, A से गए 2B + C, एट टाइम T इज इक्वल टू 0, ये कितना A, ये 0, ये 0, और एट टाइम T इज इक्वल टू 0,
ये एट टाइम टी इक्वल टू टी, ये 2x, ये x और ये a माइनस एक्स। इस चीज़ का याद रखना, ठीक है। जहाँ भी 2 भी आ जाए तुम्हें 2x तो लेना ही है, मतलब b आ जाए, c आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब देखो इस वाले रिएक्शन में क्या हो रखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग दिस रिएक्शन द इनिशियल प्रेशर ऑफ द a एंड b आर द 0.40। इनिशियल प्रेशर मतलब टाइम t इक्वल टू 0, इसका प्रेशर की बात कर रहे हैं, कंसनट्रेशन की नहीं कर रहे। 0.4 एटमॉस्फेरिक, 1.0 एटमॉस्फेरिक और ये 0 एट टाइम t इक्वल टू टी पर। इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, कंसनट्रेशन c का 0.3। तो वही वाला फंडा अपना अप्लाई होगा। देखो क्या कर रखा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस 2x और यहाँ पर a माइनस एक्स। a माइनस एक्स कितना 0.3, ये x है ना, तो a माइनस 0.3 और a कितना 0.4, ये कितना 1.0 माइनस 2 इंटू 0.3, तो ये कितना हो गया 0.1 और ये कितना हो गया 1 माइनस 0.6, तो ये हो गया 0.4, ठीक है। और ये कितना 0.3, तो ये 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना, एट टाइम टी पर। अब देखो क्या कर रखा है इसमें क्वेश्चन में, इन्होंने क्या रखा है, फाइंड द रेट ऑफ द रिएक्शन रिलेटिव टू द इनिशियल रेट। रेट निकालना, ये क्या R1 है ना, रेट, इनिशियल रेट, और ये वाला क्या है फाइनल रेट। और इन्होंने क्या रखा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन रिलेटिव टू द रेट ऑफ द रिएक्शन रिलेटेड टू द इनिशियल रेट इज इक्वल टू, रेट क्या होता है, और देखो ये भी लिख रखा है इसमें, इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है उसका ऑर्डर, ठीक है। तो R2 कितना है, देखो रेट कांस्टेंट K, कंसंट्रेशन ऑफ A फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन ऑफ B फॉर द सेकंड ऑर्डर, अपॉन रेट कांस्टेंट K, कंसंट्रेशन ऑफ A फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, कंसंट्रेशन ऑफ B फॉर द सेकंड ऑर्डर। यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह ना पार्शियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो देखो क्या है, पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू प्रेशर, R2 है ना ये वाला A का 0.1 पावर 1, B कितना है 0.4, पार्शियल प्रेशर है, कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, यहाँ पर कितना 0.4 इंटू यहाँ पर कितना 1.0 पावर स्क्वायर, R2 बाय R1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.4 इंटू 0.4 डिवाइड बाय 0.4 इंटू 1 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, पॉइंट हटाया, इंटू 10 पॉइंट हटाया, इंटू 10, तो कितना आ गया 4/100, 1/25, 1/25, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखो इसमें क्या है, 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ इन द रेशियो 8:1, कैलकुलेट द रेशियो, हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ क्या होता है टी हाफ, मान लो A की है अपॉन टी हाफ B की है, उनका रेशियो कितना 8:1, ठीक है। और हमें निकालना किसका रेशियो है, T 1/4 T 3/4, इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कह रखा है, जो T हाफ 1 है ना, और इन द टाइम पीरियड इन द कंप्लीशन, जो T हाफ A है वो किस में कन्वर्ट हो गया, T हाफ A वो किस में कन्वर्ट हो गया T 1/4 में, और T हाफ B वो किस में कन्वर्ट हो गया T 3/4 में।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, इनका रेशियो निकालना कैसे, क्या होता है फॉर्मूला, K1T½ इज इक्वल टू, K1 मतलब रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, K ले लिया मैंने, तो KT½ इज इक्वल टू ln2 अपॉन KT½ इज इक्वल टू ln2, ये मान लो फर्स्ट के लिए, तो इसका रेट कांस्टेंट भी फर्स्ट के लिए या फिर A है तो A के लिए हो जाएगा, ये सेकंड के लिए, ये B के लिए, तो इसका रेट कांस्टेंट भी B हो जाएगा, ln2 से ln2 कैंसिल, ये तो चेंज नहीं होंगे ना, तो ये इसका रेशियो कितना दे रखा, या फिर T½ A अपॉन T½ B इज इक्वल टू, उधर चले जाएंगे तो KB अपॉन KA, ये कितना दे रखा है 8/1, ठीक है, तो KB अपॉन K1 कितना हो जाएगा, KB अपॉन KA इज इक्वल टू 8/1। सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड देखो T½ को क्या बना रखा, T1/4, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए IRL की वैल्यू होती है K1T इज इक्वल टू ln A/A-x, ठीक है, तो K1T अगर मैं 1/4 की बात करूँ तो वो कितना होता है ln A/1/4 में 1/4 के लिए A क्या बन जाएगा x, जो x से x क्या बन जाता है A/4, है ना, A से गए B, जब 1/4 25% की बात हो रही है, ये मान लो 100 है, ये 0 है, 0 पे अगर हमारे पास रिएक्शन 25% कंप्लीट हो गई है ना, 1/4 मतलब 1/4 कंप्लीट हो गई, 24% कंप्लीट हो गई, तो x कितना बन गया 25% बन गया ना, मतलब A का A/4 पार्ट बन गया, है ना, A कितना है 100 डिवाइड बाय x कितना बन गया, A का 4 पार्ट बन गया, x कितना 25 कितना 100 का 4 पार्ट है, ठीक है, कितना 25, तो यही तो x है, तो x कितना बन गया A/4, ठीक है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये सिंपल है, ज़्यादा इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, सिंपल है, जब 1/4 है ना तो x बनता है 1/4, x बन गया 1/4 ऑफ A, 1/4 ऑफ A, तो ये बन गया, तो A माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो A माइनस A/4, x की वैल्यू A/4 है ना, तो A माइनस एक्स A/4 कितना हो गया 4, ये 3A माइनस A कितना हो गया 4A माइनस A कितना हो गया 3A/4, तो A माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा 3A/4, तो 3A/4, A से A कैंसिल, तो K1T 1/, बस ये चीज़ याद रखनी, जब 1/4 की बात आ जाए ना 1/4 के, तो x क्या बन जाता है A/4, 1/2 की बात आ जाए तो x क्या बन जाता है A/2, x बनता है जो कुछ भी बनता है, 3/4 की बात आ जाए तो x हमारे पास क्या बन जाएगा 3A/4, जो x बनता है, तो देखो ये आ गया, तो ln 4/3 ये आ गया K1T 1/4, K1 का मतलब खाली K की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 1/4 क्या है A के लिए, तो KA हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की, तो सेकंड क्या था हमारा K रेट कांस्टेंट IRL फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है K1T इज इक्वल टू ln A/A-x, तो K1T इज इक्वल टू ln A/x क्या बन गया, अब की बार 3/4 की बात हो रही है ना, तो x क्या बन गया 3/4A, है ना, तो ये x A माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो A माइनस 3/4A एलसीएम 1 4A माइनस 3A इज इक्वल टू A/4, तो कितना हो गया A/4, A से A कैंसिल, तो KT 3/4 इज इक्वल टू ln 4, या फिर ln 4 की जगह 2ln2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 3/4 किसके लिए B के लिए मान रखा है ना, ये आ गई दोनों। अब इनकी वैल्यू पुट करो, और KA ये इतना दे रखा है, तो यहाँ पर लिख दी मैंने, तो देखो क्या है हमारे पास KB या फिर KAT 1/4, यही है ना, 1/4 निकालना है अपॉन में KBT 3/4, यही है, इनका रेट कांस्टेंट भी अलग अलग है, ये निकालना है, तो ये कितना आ गया हमारे पास KA 3/4 ln 4/3, और ये कितना है 2ln2, ठीक है। अब देखो KB और KA उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे, T 1/4 अपॉन T 3/4, यही हमें निकालना था, ये कितना हो गया KB अपॉन KA इंटू ln 4/3 अपॉन 2ln2,
ठीक है। तो के बी अपन के ए ये कितना दे रखा था, वहाँ मैंने लिखा रखा था 8/1, तो कितना हो गया 8/1 इंटू ln 4/3 अपॉन 2 ln 2, 2 4 जा 8, ln 2 कितना होता है 0.6931। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/0.602, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको काट देंगे तो इतना वैल्यू, इतनी वैल्यू आ जाएगी। गेट का क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 60 ऑप्शन नंबर सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। देखो 61 में क्या है, रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। रेट दे रखा हमारे पास, रेट कांस्टेंट के ए 1/2 पावर बी 1/2। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, हाँ इसमें ना एक चीज़ है बस, वही इंपॉर्टेंट है। रेट कांस्टेंट कितना है इज इक्वल टू 2.772 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। स्टार्टिंग विद द 0 पॉइंट, स्टार्टिंग कर रहे हैं टी टाइम 0, तो कितना दे रखा है 0.1 मोल ऑफ 1 मोल। ठीक है, मोल है ये, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोल ऑफ 2 लीटर। और ए की कंसंट्रेशन बतानी है, और ये कितना भी हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। व्हेन द रिएक्शन इज अलाउड टू प्लेस, ए की कंसंट्रेशन बतानी है आफ्टर 250 सेकेंड। ठीक है, देखो इसमें खाली इसमें गलती होगी बस, बाकी इस क्वेश्चन बहुत आसान है। IRL क्या होता है, क्योंकि रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए IRL K1T इज इक्वल टू ln A/A-X, या फिर K1T इज इक्वल टू ln कंसनट्रेशन ऑफ A0 फॉर AT। ये हो गया, तो AT निकालना है, तो AT हमने निकाला था पीछे, इज इक्वल टू A0 e⁻K1T, ये बन गया। तो AT निकाल लो, तो AT इज इक्वल टू A0। अब A0 ही तो निकालना हमें, वही वैसे इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो K1 हमें पता है, टाइम हमें पता है। ठीक है, A0 है, A0 मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0। तो A0 देखो हमारे पास कितना लिख रहा है 0.1 मोल ऑफ 2 लीटर, ये लिख रखा है। मोल क्या होता है, मोलर जो मोलैरिटी होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 0.05 मोल पर लीटर। ठीक है, तो कितना आ गया 0.05 मोलैरिटी। ठीक है ना, मोल पर लीटर। तो ये वैसे इसको 2 से डिवाइड करना था। अब देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो AT इज इक्वल टू A0 कितना 0.05 मोलैरिटी या मोलर इंटू e⁻K1 कितना 2.772 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, और इंटू टाइम कितना 250 सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। तो AT ये कितना आ गया 0.025, ऑप्शन नंबर B62 का। हाँ 0.025 ऑप्शन नंबर बी। तो 0.025 और ये मोलर या फिर मोल पर लीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसे नहीं करते ना तो इसका ऑप्शन नंबर सी भी दे रखा है 0.05 मोलर। ठीक है, ये कर आते हैं मुझे, ये क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल गलत। इसका ऑप्शन ये बी ये सही है। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान रखना बस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 था ये। ये क्वेश्चन नंबर 62 था। ठीक है, और इसमें ये नहीं था, और ये क्वेश्चन दे रखा था क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है ना, बस यही है, और ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61 जो मैंने ऊपर पढ़ा था पर गलत कर दिया। ठीक है ना, ये सही है बिल्कुल क्वेश्चन, बस वो फर्स्ट ऑर्डर है और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है।
बाकी ये यही चीज़ है, वही चीज़ करनी है इसमें। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 61। देखो 61 में क्या है, A प्लस बी गिव सी प्लस डी, और इसमें रेट क्या है, रेट कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर द 1/2, कंसंट्रेशन ऑफ बी फॉर 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये रेट ओवरऑल ऑर्डर 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो कितना हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो स्टार्टिंग विद द 1 मोल ऑफ ए, टाइम 0 है तो कितना ले लिया ये 1 मोलर, हाँ 1 मोलर ऑफ ए एंड 1 मोलर ऑफ बी, ये स्टार्टिंग में 0 और एट टाइम टी इज इक्वल टू यही निकालना टी, और ये ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.1 मोलर, यही निकालना बस। ठीक है ना, इसके हिसाब से टाइम निकालना। फर्स्ट ऑर्डर दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर में IRL कितना होता है और रेट कांस्टेंट के भी दे रखा है इसमें, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻⁻² पर सेकेंड। अब देखो हमारे पास है IRL फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, IRL क्या होता है K1T इज इक्वल टू ln A ओवर A माइनस एक्स, या फिर K1T इज इक्वल टू ln A0 ओवर AT। ठीक है ना, ये AT, तो AT का फॉर्मूला क्या हो गया इज इक्वल टू A0 e⁻ K1T, तो AT इज इक्वल टू A0 कितना है 1 मोलर इंटू e⁻ K1 की वैल्यू कितनी है ठीक है 80 थोड़ा ना, हमें इसमें क्या निकालना है, देखो यहाँ से K1 है, K1 की वैल्यू पुट कर दो, हमें इसमें निकालना क्या है टाइम निकालना, तो टाइम इज इक्वल टू 1/K1 ln A0 ओवर AT, है ना। तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/K1 की वैल्यू कितनी है 2.303 इंटू 10⁻² पर सेकेंड इंटू ln A0, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, मोलर से मोलर कैंसिल, पॉइंट हटाया, इंटू में 10 और ln 10 कितना होता है 2.303। ठीक है, तो कितना हो गया टाइम इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 2.303 इंटू 10⁻² पर सेकेंड, इससे कैंसिल, टाइम इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 100 और टाइम भी क्या आता है सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 61 का। अब हमारा 62 हो गया था, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। देखो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, ये हमारा पहले ये लगा लो रिपीटेड क्वेश्चन, ये A gives 2B plus C if the total pressure after the time T PT, जो टोटल प्रेशर है ना वो PT है और एट टाइम T इन्फिनिटी पे P इन्फिनिटी है, तो ये निकालना। तो देखो एट टाइम T 0 पे कितना प्रेशर हो जाएगा P इनिशियल, इसका 0 इसका 0, अगर एट टाइम T की बात करें तो इसका इनिशियल कितना हो गया 2x, इसका x और इसका P-x। टोटल प्रेशर एट टाइम T कितना दे रखा PT, और एट टाइम T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी टाइम हो जाएगा, टाइम इन्फिनिटी पे A तो पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, इसका प्रेशर तो 0 हो जाएगा, तो इसका प्रेशर 0। ठीक है, इसका प्रेशर 0 और ये कितना बन जाएगा 2PI और ये कितना बन जाएगा PI, है ना, 2 मोल है इसके, तो ये दुगना प्रेशर होगा, ये 1 मोल है तो 1 मोल, और जो ये है ये कितना है कब है P इन्फिनिटी पे, P इन्फिनिटी। देखो PT क्या है Pi-x प्लस 2x प्लस x, x से x कैंसिल, तो PT इज इक्वल टू Pi प्लस 2x। ठीक है, ये आ गया, और हमारे पास क्या 2PI प्लस PI इज इक्वल टू P इन्फिनिटी, एक आ गई हमारे पास ये चीज़ 3PI इज इक्वल टू P इन्फिनिटी। अब देखो IRL लिखते हैं इसका, IRL क्या होता है K1T इज इक्वल टू ln A ओवर A माइनस एक्स, तो K1T इज इक्वल टू ln, ये क्या इनिशियल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स, K1T इज इक्वल टू ln,
पी आई, और देखो ऑप्शन में ना किसी में भी ना तो पी आई की टर्म में है ना एक्स की टर्म में है, पी इन्फिनिटी या पी टी की टर्म में है, तो पी आई को किस में कन्वर्ट करो, पी आई को छोड़ो, पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, पी टी माइनस पी आई इज इक्वल टू 2x, एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो पी आई ओवर पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखो एल एन पी आई ओवर ये कितना है, एलसीएम ले लो यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पी आई, यहाँ पर माइनस पी टी और ये प्लस पी आई ब्रैकेट खोलते के साथ पी आई, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो गया एल एन 2 पी आई ओवर 2 पी आई प्लस पी आई 3 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, अब पी इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। देखो पी आई को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पी इन्फिनिटी, 2 पी आई प्लस पी आई 3 पी आई इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी, तो पी आई इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं, तो कितना है हमारे पास K1T इज इक्वल टू एल एन 2 पी आई ओवर 3 पी आई माइनस पी टी, और हमारे पास पी आई की वैल्यू कितनी है, पी इन्फिनिटी डिवाइड बाई 3। तो देखो K1T इज इक्वल टू एल एन 2 पी आई की वैल्यू कितनी है, पी इन्फिनिटी डिवाइड बाई 3 इंटू पी इन्फिनिटी डिवाइड बाई 3 माइनस पी टी, 3 से 3 कैंसिल, और किसकी वैल्यू निकाल रखी है इसमें, के की वैल्यू निकाल रखी है, तो K1 इज इक्वल टू टी नीचे चला जाएगा 1/t, कितना आ गया एल एन 2, ये 3 बाहर आ जाएगा 2/3 पी इन्फिनिटी डिवाइड बाई पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। ठीक है, तो यहाँ से K1 इज इक्वल टू 1/t, एल एन को उसमें कन्वर्ट कर दो लॉग में, 2.303 log 2/3